है जुनून जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का, वो यकीनन एक रोज़ अपना नाम रोशन करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हाजिर हूँ अप्रैल 2020 का कंप्लीट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। जनवरी फरवरी मार्च का हमने कर लिया है मंथली, और इसके अंदर पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न हैं और बाद में है जो अपने राजस्थान से जुड़े हुए करंट के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले तो आपको काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और सभी ग्रुप में सभी मित्रों को शेयर करना है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबा लेना आप। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना, अपने चैनल पर आपको सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन और दिख रहा होगा, ज्वाइन लिखा हुआ। अगर आप इस ज्वाइन पे क्लिक करते हो और 159 रुपये 159 रुपये पे करते हो तो आपको हिंदी साहित्य इतिहास वन लाइनर टेस्ट सीरीज अपनी करवाई हुई है, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लगभग 63 पीडीएफ है वन लाइनर रूप में, कंप्लीट इतिहास करवाया हुआ है। वो वन लाइनर रूप में अपना मनोविज्ञान करवाई हुई है फर्स्ट ग्रेड की, वो 20 सीरीज आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये जो करंट अफेयर्स करवाया जा रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आगे वाला भी, तो ये तीनों टॉपिक्स की आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी 159 के अंदर। आप चैनल का जो ज्वाइन बटन है वो ज्वाइन कर लीजिए और 59 रुपये पे करके हिंदी साहित्य इतिहास की कंप्लीट वन लाइनर, मनोविज्ञान की कंप्लीट और करंट अफेयर्स की कंप्लीट ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी कोई समस्या हो तो महीने में आप 1-2 बार हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, ये आपको सुविधाएं दी गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों को, और वीडियो को प्रारंभ से आखिर तक देखना। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, स्तरीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 74वां स्थान रहा है भारत का, और टॉप पे रहा है, शीर्ष पे स्वीडन। अगला सवाल, WHO व यूएन की डाक एजेंसी ने किस रोग के उन्मूलन में डाक टिकट जारी किया? चेचक के उन्मूलन में किया है। अप्रैल का कंप्लीट है ये और इम्पोर्टेंट। राष्ट्रपति द्वारा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ दिलाई है या किसे शपथ दिलाई है? संजय कोठारी को। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश की नई सीमा क्या है? 15% तक निवेश किया जा सकता है। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल IAG ने भारत की किस बीमा कंपनी में अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी बेच दी है? SBI जनरल इंश्योरेंस को। 7वां सवाल है, और दबा के शेयर किया करें आप ताकि और मित्रों की भी मदद हो सके। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? पर्यटन मंत्रालय ने ये प्रारंभ किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अधिवासी बनने के लिए न्यूनतम समय सीमा 15 वर्ष का निवास अथवा 7 वर्षों का अध्ययन निश्चित किया गया है? जम्मू और कश्मीर के लिए। अच्छा प्रश्न है, यानी कि वहाँ का जो सर्टिफिकेट चाहिए आपको वहीं का आदिवासी बनने के लिए, तो 15 वर्ष आप वहाँ रह रहे हो वो कंपलसरी है, और 7 वर्ष आपने वहाँ पर अध्ययन किया हो वो चीज़ें। अगला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA किस देश में स्थित गुरुद्वारा पर हुए आतंकी हमले के अपने पहले विदेशी मामले की जांच कर रही है? अफगानिस्तान में। 10वां सवाल है, भारत सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में सक्षम करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? आरोग्य सेतु, जिसका आपने भी कईयों ने प्रयोग किया होगा या कर रहे होंगे। 11वां है, संयुक्त राष्ट्र के COP26
जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, को किस सिटी में आयोजित किया जाना था? ग्लासगो में आयोजित किया जाना था, जिसे स्थगित कर दिया है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के लिए समाधान खोजने के लिए कौन सी हैकाथॉन लॉन्च की है? हैकिंग द क्राइसिस इंडिया, ये हैकाथॉन लॉन्च की है। इसमें क्या है कि 2-3 हज़ार के तकरीबन प्रतिभागी है जो शामिल हो रहे हैं, और समाधान खोजने के लिए, यानी कि यूँ कहें कि कुछ ब्रिलियंट जो साइंटिस्ट के तौर पर वर्क करने वाले हैं, वो मिलकर कुछ समाधान खोजने के प्रयास में है। अगला है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाएं और खाद्यान्न की आपूर्ति की है? मालदीव को। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन संजीवनी के तहत। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री को। ध्यान में रखिएगा प्रश्न को। अगला सवाल है, किस संगठन के अनुसंधान केंद्र ने पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर नामक पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने यह बनाया है। और निश्चिंत रहें, राजस्थान के प्रश्न भी शामिल है, वो वीडियो के अंत में है। 16वां है, स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के लिए पात्र होंगे? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। अगला सवाल है, कोरोना वायरस महामारी के बीच कैबिनेट ने कितने वर्षों के लिए MPLADS यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? 2 वर्ष के लिए। 18वां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अब तक का सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण किस वित्तीय वर्ष में किया गया है? 2019-20 में। प्रवीण राव को भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल है, कोरोना वायरस महामारी के समाधान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE के इनोवेशन सेल द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया है? समाधान। इस समाधान चैलेंज के अंदर भी वही है कि कौन है जो कारगर समाधान इसका ढूंढता है, इसमें प्रयास करता है। भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ाया है? 2 वर्षों तक बढ़ा दिया है। 22वां सवाल पूछा जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए किसे नामित किया गया है? जो बिडेन को। किसको? जो बिडेन को। अगला सवाल है, यहाँ पे मिसटाइप हो गया, 22 2 बार हो गया। लॉकडाउन के बीच डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया गया? अमिताभ बच्चन साहब को शामिल किया है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया? रघुराम राजन को एज ए सलाहकार, एडवाइजर। हाल ही में आयोजित G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का उत्पादक देश कौन सा है, जो कि इस दवा का 70% उत्पादन करता है? भारत। इस दवा की मांग बढ़ी थी, ट्रंप ने भी कहा था हमें ये चाहिए, वही दवा है ये। अगला है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई? जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर। नियर बाय स्पॉट, गूगल के अंदर आपको ये देखने को मिला होगा। नियर बाय स्पॉट किस
तकनीकी फर्म की एक पहल है जो आवश्यक चीज़ों को बेचने वाले स्थानीय स्टोरों की जानकारी देती है? गूगल। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश के प्रथम वेबिनार में किस शहर को कवर किया गया? तो प्रथम वेबिनार में दिल्ली शहर को दिखाया गया है। 29 नंबर सवाल है, कोविड-19 महामारी के बीच दिशा निर्देशों के संदर्भ में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है? तो सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध जो बताया गया वो है अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 30वां सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगला सवाल महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, टीम मास्क फोर्स नामक अभियान भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू किया गया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। किस राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडाकार्ड्स के साथ सहयोग किया है? राजस्थान ने। किस भारतीय नौकरशाह यानी पूर्व IAS अधिकारी हैं ये, को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को। अगला सवाल पूछा जा सकता है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जल संरक्षण योजना है? गुजरात की। 35 नंबर सवाल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है जो लोगों और संगठनों को ई-लर्निंग के लिए संसाधनों में योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? विद्यादान 2.0। अगला है, अप्रैल 1992 को संसद द्वारा पारित 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। अप्रैल के करंट अफेयर्स में इसलिए जोड़ दिया इसको क्योंकि ये अप्रैल में पारित हुआ था। अगला है, किस देश ने कोड़े से मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब में कोड़े से मारने का जो शारीरिक दंड था उसको समाप्त कर दिया है। अगला सवाल है, राज्य सरकार ने कर्मवीरों, राजस्थान के प्रश्न प्रारंभ है, पहले भी आए थे 1-2। राज्य सरकार ने कर्मवीरों यानी जो मेडिकल स्टाफ वगैरह है, कोरोना केंद्र वर्कर हैं, काम करे, कर्मवीरों के कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर परिजनों को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? 50 लाख। वर्ल्ड निशानेबाज रैंकिंग में राजस्थान की अपूर्वी चंदेला को 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। अगला सवाल है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण तथा वितरण प्रोत्साहन कृषकों के द्वार योजना के तहत अनुदान पाने वाली पहली कृषक बनी है? कौन? श्रीमती परमिला बनी है। अगला सवाल है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? राजस्थान ने। हाल ही में जारी राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? बांसवाड़ा है जो प्रथम स्थान पर रहा है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें और शेयर भी कर देना साथियों को। अगला है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा सुविधा युक्त न्यायालय भवन कहाँ स्थापित किया गया है? चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? राजसमंद का। वहीं अगला सवाल आखिरी पड़ाव पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर नॉबर्ट पी बॉडी को। और राजस्थान के किस नारी को जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 मिला है? रूमा देवी को मिला। ये प्रश्न है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो शुक्रिया। ज्वाइन बटन से संबंधित जो आपको सूचना थी प्रारंभ में वो आपने सुन ही ली होगी।